हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज का लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है वो समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कितने रूल्स होते हैं, हर एक रूल का क्या एप्लीकेशंस रहेगा, उनकी कुछ एग्जांपल्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्चुअल मीनिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of electron into shell, subshell and orbitals। जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हमें एटम के अंदर फिल करना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? एटम के अंदर। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल हमें एड्रेसिंग करना है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देना है इलेक्ट्रॉन को। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम शेल में डालेंगे। शेल के अंदर क्या होता है? सबशेल। सबशेल में क्या होता है? ऑर्बिटल्स। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन को शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स में डालना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग हमारे दिल से नहीं निकाल सकते, इसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स रहेंगे। 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चों, दैट इज़ दी ऑफ बाय प्रिंसिपल। ऑफ बाय प्रिंसिपल। सर व्हाट इज़ मीन बाय ऑफ बाय प्रिंसिपल? देखो, ऑफ बाय प्रिंसिपल एक्चुअल में कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ऐसा सुनने में लगा आपको कि ऑफ बाय मतलब साइंटिस्ट का कोई नेम होगा। नो, इट इज़ द नॉट नेम ऑफ द एनी साइंटिस्ट। जस्ट ये एक जर्मन वर्ड है। ऑफ बाय क्या है? इट इज़ द जर्मन वर्ड। दिस इज जर्मन वर्ड। तो जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है बच्चों बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप। सर बिल्डिंग अप का मीनिंग क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्डिंग अप मतलब कि मान लो कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के 5 फ्लोर है, अब मुझे 5वें फ्लोर पे पहुंचना है, 5th फ्लोर पे मुझे जाना है। तो मैं लोअर लेवल से मतलब ग्राउंड लेवल से 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th एंड 5th। तो हम लोग क्या किए, लोअर एनर्जी लेवल से, ग्राउंड स्टेट से हम लोग हायर स्टेट में गए। तो यहाँ पर बिल्डिंग अप का मीनिंग क्या है? लोअर एनर्जी से कहाँ जाना है? हायर एनर्जी पे। ग्राउंड लेवल से आपको 5th फ्लोर पे पहुँचना है, मतलब लोअर से हायर। दैट इज़ द बिल्डिंग अप। दैट इज़ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। बोलो मेरे साथ एक बार। हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो ये है बच्चों बिल्डिंग अप का मीनिंग, ऑफ बाय प्रिंसिपल का मीनिंग। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन को हमें लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के टूवर्ड्स फिल करना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑफ बाय प्रिंसिपल। लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे 1s है, देन 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ये एनर्जी लेवल है। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सीखा था। क्वांटम नंबर इसके पहले वाला लेक्चर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग क्वांटम नंबर अच्छे से देखो, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर दीज आर दी क्वांटम नंबर। देखो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे, क्वांटम नंबर इंक्रीज़ हो रहा।
यानी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही, जो नंबर्स है जो वैल्यू है वो बढ़ रही, 1 से 2, 2 से 3, इसका मतलब एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, 1s इट इज़ द लोअर एनर्जी, 2s इट इज़ हायर एनर्जी, 3s ये और ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, और ज़्यादा एनर्जी लेवल है, देन 4s में और ज़्यादा एनर्जी लेवल, ऐसा करते करते 7s में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल यहाँ पे हो जाएगा। नाउ 2s के एग्जैक्ट सामने हम लोगों को निकालना है 2p, देन 3p, देन 4p, देन 5p, 6p, 7p, देन अगेन 3s, 3p के सामने हम लोग निकालेंगे 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4d के एग्जैक्ट सामने 4f, 5f, 6f, 7f। ओके, नाउ यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो मेरे साथ एक बार, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मीन बाय फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? हमें इलेक्ट्रॉन को डालना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करेंगे? पहले 1s में, फिर हम डायगोनल ऐसे आएंगे, इधर कुछ नहीं, आगे बढ़ो, क्या मिलेगा आपको? सर 2s मिलेगा, देन 2p, 3s, कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s। तो ऐसा डायगोनल लाइन बनाते हुए ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। सर कैसे? दिस इज़ द लोअर एनर्जी, मैं लिख दूँ यहाँ पे, स्टार्ट करना है लोअर एनर्जी लेवल से, यस और नो? तो लोअर एनर्जी लेवल कौन है? 1s है। इसके बाद इधर कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे तो 2s है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेवल 2p, उससे थोड़ा ज़्यादा 3s। तो ऐसा करते करते अपन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे आ रहे। तो दीज आर दी हायर एनर्जी लेवल। इनको हम क्या बोलेंगे? हायर एनर्जी लेवल, यस और नो? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को फीलिंग करेंगे। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, 1s से स्टार्ट करना है, 7s तक के चलना है, फिर p के लिए हमको 2p से स्टार्ट करना है, 7p तक के चलना है, फिर हमें d के लिए 3d से स्टार्ट करना है, 7d तक के चलना है, एंड f के लिए हमको 4f से स्टार्ट करना है, 7f तक के चलना है, और डायगोनल लाइन ऐसी क्रॉस लाइन बना देना है। समझ में आया क्या? ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसका यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल सकते। ले लो स्क्रीनशॉट। सो लेट्स सी। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हम इस एनर्जी लेवल का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे। सबसे पहला एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोगों के पास है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना है? 1 एटॉमिक नंबर का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। 1 इलेक्ट्रॉन को शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स में हमें फिल करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के कैपेसिटी कैसी रहेंगी। ओके सर, कैसे? लेट्स सी। जैसे कि हम लोगों के पास में मान लो s है, तो s की कैपेसिटी मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कितनी रहेंगी? 2। p की कैपेसिटी मिनिमम कितनी? 1 एंड मैक्सिमम कितनी रहेंगी? 6। ओके, 1 2 2। d की कैपेसिटी मिनिमम कितनी रहेंगी? 1 2 10। सिमिलरली f की कैपेसिटी कितनी रहेंगी? 1 2 14। ये हमको ध्यान में रखना है। देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में एग्जांपल है हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, हमें इसे फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते देख लो। सबसे पहले हाइड्रोजन लिख देना है, इक्वल लगा देना है और स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट किया तो बताओ कौन है? 1s। जो मिला उसको लिख दो 1s। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन आपको लेना है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे फिल कर दो। ऐसे एस में इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 रहेगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन एस में हम रखेंगे। तो यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम 2, तो हमने कितना डाला? 1। चलो एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास में है हीलियम एटॉमिक नंबर 2। सर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या मिला? 1s। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है।
स्टार्ट किया यहाँ से, क्या मिला 1s लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करेंगे, एस में मिनिमम 1, कम से कम 1 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रह सकते, नो डाउट, आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो। ओके, चलो एक और एग्जांपल से आइडिया क्लियर करेंगे। लिथियम हमारे पास में है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कितना एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर, यहाँ से 1s, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से s में कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो यहाँ पे कितने डालेंगे, 2। 3 इलेक्ट्रॉन थे, s में हमने डाला 2, बचा कितना, 1, आगे आओ 1s, तो 1s हमने लिखा। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे, s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यूज़ हो गए, तो बचा कितना, 1। इधर 1s के नीचे कुछ नहीं है, आगे आओ, ऊपर आओ, क्या मिला, 2s, तो लिख दो आप 2s। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, यहाँ पे कितना गया, 2, बचा कितना, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन किसका, लिथियम का। सर आइडिया और क्लियर करेंगे हम लोग। जैसे लिथियम के बाद में बेरिलियम है, इसका आप लोगों ने निकाल लेना। बेरिलियम के बाद में मैं बोरॉन का निकाल के देता। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 5, तो 5 है, यहाँ से स्टार्ट करो, क्या मिला, 1s, लिख दो आप 1s। कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2, आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, यूज़ कितना हुआ, 2, बचा कितना, 3, नीचे कुछ नहीं है, आगे जाओ, क्या मिला, 2s, लिख दो आप। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने s में। 5 में से 2 and 2 4, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, बचा कितना, 1। अब 1s लिखा पहले, उसके बाद 2s, ये देख लो 1s 2s, 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, इधर कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, क्या है, 2p, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ये हो गया बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रही बात। एक और एग्जांपल, कार्बन का आप लोग ट्राई करो, कार्बन 6, ये आपने ट्राई करना है। मैं आपको नाइट्रोजन का निकाल के देता, नाइट्रोजन 7, बोलो सर 1s2 आएगा क्या आएगा बेटा, 1s2, नीचे कुछ नहीं है, इधर 2s, कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, कितना यूज़ हुआ, 2, बचा कितना, 5, तो 5 में से s में कितने जाएंगे, 2। s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते, ध्यान में रखना है। यहाँ पे 7 थे, 2 यूज़ हुए, 2 इधर, कितने हो गए, 4, 7 में से 4 यूज़ हुए, बचे कितने, हाँ 3 बचे, तो अगला कौन सा आ जाएगा, 1s, 2s के बाद में क्या आएगा, 2p, तो 2p हमने लिखा। कितना बचा सर, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए वो यहाँ पे आएंगे। p में कम से कम हम 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना था, 3, तो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। समझा, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला। इसके बाद में आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को ऑक्सीजन का निकालना है, देन आपको फ्लोरीन का निकालना है, देन आपको नियॉन का निकालना है, ओके। उसके बाद में सोडियम का आप लोग ट्राई करो, सिंपल है। मैग्नीशियम का आप लोग ट्राई करो, इस टाइप से, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास है। इसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है। सर कैसे करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो बोलते जाओ। सबसे पहले हमने लिखा 1s, s में इलेक्ट्रॉन 2, 20 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, इधर कुछ नहीं है, इधर कितना है, 2s, तो 2s हमने लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 20 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए, बचे कितने, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2p, देन उसके बाद में 3s, तो लिख लो 2p, 2p में कितने आ जाएंगे, 6,
P में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6, 10, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 20 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तक हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। बचे इलेक्ट्रॉन कितने? 10। इधर कुछ नहीं, इधर क्या है 3s लिख दो आप, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास में? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, गिनो यहाँ पे 2, 4, 6, 10 और 2, 12। 20 में से 12 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, बचे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ 3p के बाद 3s के बाद में क्या आएगा? 3p देन 4s। तो लिखो यहाँ पे 3p 6 देन 4s 2। अब काउंट कर लो, 2, 4, 10, 12, 6, 18, 2, 20। तो कैल्शियम का ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2, यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये सीक्वेंस सबकी ज़ुबान पे होना चाहिए। 4s इसके बाद में 3d, यहाँ तक कि सबको तगड़ा रट्टा मारना है, प्रैक्टिस करना है। फिर से समझो, 1s 2s 1s 2s 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d। इसके आगे क्या आएगा? 3d आएगा। बट यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं रहा, तो यहाँ पे हम 3d नहीं लिखेंगे। ओके, चलो इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जस्ट ध्यान में रखना है एक और एग्जाम्पल, डेट इज़ द स्कैंडियम। बेटा एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 21। 21 इलेक्ट्रॉन, 21 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो देख लो, कैल्शियम तक के कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। तो यहाँ तक के 20 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? 21। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का है, तो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको पूरा लिख देंगे, है ना? कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देख लो कैल्शियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है सेम ही हमने यहाँ पे लिख दिया इसी सीक्वेंस में। पहले 1s 2s देन 2p 3s 3p 4s 3d, इसी सीक्वेंस में लिखा। 21 इलेक्ट्रॉन में से 20 हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो 4s के बाद में क्या आएगा? 3d आएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा इसमें? 1। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का। समझ में आ रहा क्या? तो इसके बाद के एलिमेंट्स के लिए आपको ट्राई करना है, सर कौन से वाले एलिमेंट्स? लेट्स सी द एग्जांपल। स्कैंडियम के बाद में बेटा टिटेनियम, देन इसके बाद में वैनेडियम, देन उसके बाद में क्रोमियम वाला एग्जांपल मैं आप लोगों को सॉल्व करा के देता। उसके बाद में क्रोमियम के बाद में आएगा मैग्नीज, देन आएगा क्रोमियम मैग्नीज आयरन, देन आएगा कोबाल्ट, देन निकेल। कॉपर का हम बताएंगे आपको, जिंक का आपने निकाल लेना। ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 28। तो इन एलिमेंट्स के लिए आप लोगों ने ट्राई करना है। क्रोमियम का मैं अभी आपको समझा के देता, ये थोड़ा एक्सेप्शन है। सर क्रोमियम के लिए क्या होगा? देखो क्रोमियम के पास में 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है, तो सीक्वेंस क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। सेम सीक्वेंस कैल्शियम के लिए यहाँ तक के तो बेटा 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे कितने? 24। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को उठा के आप यहाँ पे लिख दो पहले, तो 20 इलेक्ट्रॉन वहाँ तक हो जाएंगे। सर कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d। अब ज़रा ध्यान से समझना है आपको। 3d 4, एक बार आप काउंट करो पहले कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। देख लो 2 4 10 12 18 20, 18 और 2 20 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक के 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 24 थे, 24 इलेक्ट्रॉन में से 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं रहता। रियलिटी में कुछ और होगा, दैट इज़ एक्सेप्शन। ओके सर कैसे? हाँ, तो बड़े ध्यान से समझना है आपको। यहाँ का ये वाला जो आखिरी वाला जो ऑर्बिटल्स है, ये जो आखिरी शेल है, इसके अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन
एस फुल्ली फिल्ड है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस पूरा भर गया, कंप्लीट हो गया, है ना। एस में 1 रहा तो हाफ फिल्ड, 2 रहा तो फुल फिल्ड। एस में कम से कम 1 रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब एस कैसा है, फुल्ली फिल्ड। तो एस तो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन डी कैसा है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड। ज़रा फिर से एक बार समझो, डी में 10 इलेक्ट्रॉन अगर है तो डी कैसा है, फुल्ली फील्ड। डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो डी कैसा है, हाफ फील्ड। यहाँ पर डी में ना 5 इलेक्ट्रॉन है और ना ही 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। तो एस यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। इसको बोलेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो आप इसको एक बार, फिर हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। सो क्रोमियम वाली एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। एस में और डी में, एस में का 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, डी हाफ फील्ड हो जाएगा, आधा भरा हुआ हो जाएगा। डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब डी कैसा हो गया, फुल फील्ड हो गया, पूरी तरीके से भर गया। और 10 अगर नहीं है, 5 है, तो हाफ फील्ड हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, चलो, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी। इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग कॉपर की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ भी स्टेबिलिटी आपको ध्यान में रखना है। सर कैसे, 29 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब ज़रा इलेक्ट्रॉन वहाँ से 1s से आप काउंट करो, 2 4 6 10 2 12 18 20। तो देखो कैल्शियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई यहाँ पे, है ना। अब 29 एटॉमिक नंबर मतलब 29 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कितना हो गया बेटा, 20। 29 में से 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन डी में ऐसे आना चाहिए, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिलना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं रहता। कॉपर के एस में का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 9 से कितना हो जाएगा, 10। तो बताओ डी में कितने हैं, 10। डी में 10 मतलब डी पूरी तरीके से भर गया, फुल्ली फिल्ड हो गया, मतलब स्टेबल हो गया। तो सारा जो खेल है वो स्टेबिलिटी का है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल, डी में 5 हाफ फील्ड स्टेबल, डी में 10 फुल्ली फील्ड स्टेबल। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको हम लोग बोलेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब हम लोग ऑब्बे प्रिंसिपल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे, दैट इज़ द n+1 सिलेक्शन रूल। n+l सिलेक्शन रूल। सर n+l सिलेक्शन रूल क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज़ है। देखो n मतलब के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज़ द n, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। नंबर्स मतलब कि इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या रहेगा बेटा, हाँ इंटीजर का मतलब होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। एल का मतलब क्या है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, व्हाट इज मीन बाय एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो ज़रा ध्यान से समझो। एल का वैल्यू 0 एस के लिए रहेगा, 1 पी के लिए रहेगा, 2 डी के लिए, 3 एफ के लिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो अगर हमारे पास में शेल है, उसके अंदर सब शेल दिया हुआ है और एनर्जी का ऑर्डर निकालने के लिए बोला, तब हम n+l रूल अप्लाई करेंगे। ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा, इसमें 1s सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। 1s क्या है हमारा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल।
ये 1s लोअर एनर्जी ऑर्बिटल क्यों है और 7s सबसे हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, तो ऐसा क्यों? तो ये जो एनर्जी लेवल हमने बनाया ना टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा, तो एनर्जी लेवल का बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ये बताता N+L रूल। सर कैसे? लेट्स सी, कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एग्जांपल है 1s 2s, पहले 1s आता, उसके बाद 2s आता। इलेक्ट्रॉन अगर फील करना है तो पहले हम लोग 1s में डालेंगे, उसके बाद 2s में। लोअर एनर्जी हायर एनर्जी, इन दोनों में लोअर एनर्जी 1s है, 2s हायर एनर्जी है। तो 1s को हमने लोअर एनर्जी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो 1 है, 1 का मतलब क्या है n, और s का मतलब क्या है बेटा l, तो N+L यूज़ करना है। तो बताओ n कितना दिया हुआ है, n कितना है 1 प्लस l, LS, l 0 मतलब s, तो यहाँ पे s है तो l का वैल्यू कितना लेना है 0, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा 1, है ना। यहाँ पे देखो 2 मतलब क्या दिया हुआ है आपको n, सो n का वैल्यू हम लोग लेंगे 2 प्लस l क्या दिया हुआ है s मतलब कि l का वैल्यू कितना लेंगे 0, तो N+L मतलब 2 + 0 कितना आ जाएगा आंसर 2। बताओ दोनों में से हायर नंबर कौन सा है? ये वाला नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा नंबर है, 1 के कंपेयर में 2 ज़्यादा है, इट इज़ हायर, तो हायर नंबर, और ये क्या हो जाएगा लोअर। तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब 1s से ज़्यादा एनर्जी किसका है 2s का, 1s के कंपेयर में विच हैविंग द लार्जर एनर्जी 2s। समझ में आ रही बात? सर एक और एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज वी हैव 2p, तो 2p के अंदर क्या है, दिस इज़ द n, और n क्या रहता, हाँ n रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2 मतलब n कितना दिया हुआ है 2, है ना, 2 का मतलब n, और n कितना है 2, p कितना है, हाँ p है हमारे पास में l, p का मतलब क्या रहेगा l, और l 0 मतलब s, 1 मतलब p, तो यहाँ पे p दिया हुआ है, तो p के लिए l का वैल्यू कितना लेंगे 1, तो ले लो आप यहाँ पे 1, तो इसको कैलकुलेट करो, एडिशन करो, 2 + 1 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे नंबर 1 मिला, यहाँ पे मिला 2, यहाँ पे मिला 3, तो 3 नंबर ज़्यादा है, तो 2s से भी ज़्यादा एनर्जी किसका है 2p का, तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p। ये है N+L रूल का एप्लीकेशन। किस ऑर्बिटल का, किस शेल का, किस एनर्जी लेवल का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो आप N+L को जोड़ दो, नंबर अगर ज़्यादा है, वैल्यू अगर ज़्यादा मिली हुई है, तो जो वैल्यू ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा। समझ में आएगा पॉइंट? बट कभी कभी ऐसा रहेगा कि एनर्जी लेवल की कैलकुलेशन में टाई हो जाएगा। जब टाई हो जाए तब क्या करेंगे? सर कैसे? चलो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। अगर N+L में टाई हो जाए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, L+L जब इक्वल मिले तब हम क्या करेंगे? चलो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 4s 3p। अब आपको दोनों में कंपेयर करना है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है। ओके, ये 4s है, ये 3p है। पहले हम N+L लगाएंगे, तो बताओ इसका n, 4 मतलब के नंबर, नंबर मतलब क्या n। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले हमने ऐसे मेथड से सॉल्व किया, अब डायरेक्ट। तो बताओ यहाँ पे 4 है, ओके, 4 क्या है n, तो 4 ले लो आप, प्लस s। बताओ s मतलब l का वैल्यू 0, s मतलब 0 लेना है, तो 0 ले लो आप। तो आंसर कितना आएगा 4। यहाँ पे बताओ कितना दिया हुआ है 3, प्लस p कितना दिया हुआ है, p का मतलब l का वैल्यू कितना लेना है 1, तो p के लिए l का वैल्यू 1, p मतलब 1, तो आप 1 ले लो यहाँ पे। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। देख लो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, दोनों नंबर क्या हो गए इक्वल। तो हमने वही बोला कि N+L जब इक्वल हो जाए, तो N+L यहाँ भी 4 है, N+L यहाँ भी 4 है, दोनों में नंबर में क्या मिला इक्वल।
ऐसी कंडीशन में हायर एनर्जी किसको बोलेंगे? तो ऐसी कंडीशन में जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, देख लो ना यहाँ पे नंबर कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, जब इक्वल हो जाए, कैलकुलेशन n+l का इक्वल हो जाए, तब हम जिसका नंबर ज़्यादा उसको हायर एनर्जी ऑर्बिटल मानेंगे। तो इसमें 4s एंड 3p में देयरफॉर 4s इज़ हायर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू 3p। तो देखो 4s का एनर्जी ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू 3p। नहीं समझा? बहुत सिंपल है, बिकॉज इट इज़ हायर नंबर। तो जब इक्वल हो, ये रूल कब अप्लाई करेंगे? हाँ, जब इक्वल हो तभी अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। मान लो हमारे पास में है, आपको बोला अरेंज दीज ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहला दिया हुआ है ऑप्शन 3D, अगला ऑप्शन है हम लोगों के पास में 4s, अगला ऑप्शन है हमारे पास में 5p, अगला ऑप्शन हम लोग लेंगे 4f। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं आप। 3D, D मतलब क्या रहेगा बेटा? D मतलब L का वैल्यू कितना लेना है 2, तो ये 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। यस और नो? 3 + 2 जोड़ दो आप, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 4 + 0 जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना है 5। P के लिए L का वैल्यू कितना रहता है 1, जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा 6। ये कितना है 4 F के लिए वैल्यू कितना रहता है L का 3, L का वैल्यू F के लिए 3 रहता। तो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा 4F, कितना आ रहा है आंसर 7। उसके बाद में 5P के लिए आंसर कितना आ रहा 6, तो ये 7 है, ये 6 है, तो C से ज़्यादा एनर्जी D का रहेगा। अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में यहाँ पे आंसर कितना आ रहा 5, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा 4, तो 3D आएगा पहले। 4S से ज़्यादा एनर्जी 3D से ज़्यादा 5P से ज़्यादा 4 है, मतलब आंसर क्या होगा? तो मैं यहाँ पे आंसर लिखा देता आपको। सर कैसे? लेट्स सी। सबसे कम एनर्जी, लोअर एनर्जी, दैट इज़ दी 3D, सबसे लोअर है ना? नो, 3D के पहले क्या है 4S है, तो B आएगा पहले 4S से ज़्यादा एनर्जी किसका है? 4S से ज़्यादा एनर्जी 3D का है। 4S से ज़्यादा एनर्जी 3D, और 3D से ज़्यादा एनर्जी किसका है? C, मतलब 5P, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी किसका है? यस, 4F का। तो ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। 4S से ज़्यादा एनर्जी 3D से ज़्यादा एनर्जी 5P से ज़्यादा 4F। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फील करना है तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में हम लोग डालेंगे, लोअर एनर्जी, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, उससे और ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा। सो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फीलिंग होता है। दिस इज़ द ऑब्वे प्रिंसिपल। इसमें हमने कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे। ओके, कॉपर क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना, एक्सेप्शन है। उसके बाद में n+l रूल, n+l का कैलकुलेशन जितना ज़्यादा एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा, लेकिन अगर टाई हो जाए तब हम जो नंबर ज़्यादा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑब्वे प्रिंसिपल। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला प्रिंसिपल हम लोग समझेंगे। सो रूल नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे हंस रूल के अकॉर्डिंग। व्हाट इज मीन बाय हंस रूल? दिस इज द हंस रूल। बहुत सिंपल रूल है, वेरी सिंपल। क्या बोला हंस ने? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल गेट सिंगली फील्ड फर्स्ट। अगर आपके पास में इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स है तो उनमें इलेक्ट्रॉन को सिंगल फील करना है, गेट सिंगली फील्ड फर्स्ट। सर कैसे? सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लो, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स गेट सिंगली फील्ड फर्स्ट, गेट सिंगली
फील्ड फर्स्ट। अगर हम लोगों के पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है तो उन्हें में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फील करना है। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। वी हैव द लाइक कार्बन, ओके, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, then electronic configuration 1s2 2s2 2p. how many electron? 6 2 2 4 and remain 2 electron comes to here. so यहाँ पर हमारे पास 1s है, तो ये 1s का हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया। s ऑर्बिटल अकेला रहता सिंगल, तो देख लो हमने s ऑर्बिटल बनाया ऐसे सिंगल। फिर अगला 2s है, ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी सिंगल रहेगा। उसके बाद 2p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल 3 टाइप के रहते, px py pz, यस और नो, px py pz क्वांटम नंबर में सीखा था। तो s में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक ऊपर जाता स्पिन, एक नीचे जाता अपोजिट स्पिन, ओके। s सिंगल ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे। p, तीनों p को हमने एक साथ लिखा, यस और नो। 3p ऑर्बिटल एक साथ में प्रेजेंट है, तो इनको बोलेंगे इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। दीज आर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। और अगर आपके पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स है, सर इक्वल क्यों बोला? तीनों भी p ऑर्बिटल है और एक साथ लगे हुए हैं। देखो ना, ये px py pz एक साथ लगे हुए हैं, मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। और अगर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है तो उनमें इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल फिल करना है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। देखो सिंगल सिंगल, सिंगली फील्ड फर्स्ट, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। हम चाहते तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल सकते थे ऐसे, बट ऐसा नहीं करना है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों डालें? क्योंकि ये अकेला है ना, ये सिंगल ऑर्बिटल है, एक ही है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे ऑर्बिटल है और इक्वल एनर्जी एक साथ में है। तो यहाँ पर इसके लिए, इन ऑर्बिटल्स के लिए, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स के लिए हंस रूल है कि अगर आपके पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल है तो गेट सिंगली फील्ड फर्स्ट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल, इसमें भी सिंगल। दिस इज़ दी हंस रूल। चलो और एक आइडिया हम क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, कैसे निकालेंगे? 1s2 2s2 2p3। हमने क्या निकाला? पहले 1s, उसके बाद में निकाला 2s, उसके बाद में निकालेंगे हम लोग 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p, p ऑर्बिटल 3 रहते, px py pz। ऑल दीज आर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये सारे के सारे इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स है। तो कैसा फील करेंगे सर? हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल सिंगल सिंगल। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल गेट सिंगली फील्ड फर्स्ट। एक जैसे एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल फील किया जाएगा, ओके। दिस इज द हंस रूल। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा। ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4 आएगा कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? तो कौन सा करेक्ट हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? इस पे क्वेश्चन कैसा आता? आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन दी हुई रहेंगी, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग दिया रहेगा और देखकर पहचानना है कि हुंस के अकॉर्डिंग कौन सा सही कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। तो आपको 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप कैसे ऐड करेंगे? हुंस रूल के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, हमें सही पहचानना रहेगा कि सिंगल 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 फिल करना है। क्लियर है पॉइंट? तो चलो मैं ही बता देता आपको फ्लोरीन वाली एग्जांपल में होमवर्क दे दूंगा। वो ये 1s है, उसके बाद में ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं? 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो हुंस के अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी है, सिंगल सिंगल सिंगल। 3 है, सिंगल सिंगल सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो पहले सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो वापस यहीं से स्टार्ट करना है। समझ में आ रही बात? ओके। तो आप फ्लोरीन का ट्राई करो। 1s2 2s2 2p5, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, ये आपने सॉल्व करना। पहले सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन डाल दो,
अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वापस वहीं से स्टार्ट करना है। समझ में आ रही बात? जैसे कि ऑक्सीजन में सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 थे, सिंगल 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 3 गए, एक बच गया, तो वापस यहीं से स्टार्ट करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हुंड्स रूल। बहुत सिंपल था। लास्ट हम देखेंगे पॉलिश। देख लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो अब हम लोग लास्ट प्रिंसिपल देखेंगे, दैट इज दी प्रिंसिपल नंबर 3, पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स। व्हाट इज पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? इन्होंने क्या बोला? नो टू इलेक्ट्रॉन having same set of 4 क्वांटम नंबर। और इसको हम कैसे बोल सकते? 1 ऑर्बिटल्स having maximum 2 electrons with opposite spin। तो इसके दो स्टेटमेंट हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं बताएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगा, अलग आएगा। या फिर एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे आएगा? अपोजिट। चलो एग्जांपल से समझते इसे हम। मान लो हमारे पास में एग्जांपल है 2s ऑर्बिटल का, 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, जस्ट इमेजिन करो। ओके, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग s ऑर्बिटल बनाएंगे कुछ ऐसे। ये s ऑर्बिटल हमने बनाया, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर, एक का नीचे। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन का हमें क्वांटम नंबर निकालना है। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्वांटम नंबर रहता है, चारों क्वांटम नंबर बताएगा। इस इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम नंबर निकालेंगे n, और इस वाले का भी निकालेंगे n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बताओ n बोले तो क्या रहता है? नंबर। दिस इज़ द 2। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर 2 है प्रिंसिपल, तो इस इलेक्ट्रॉन का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आएगा? 2 है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सबका सेम ही रहेगा ना। दोनों इलेक्ट्रॉन है, कितना है यहाँ पे? 2। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के पहले क्या लिखा हुआ है? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। नाउ l एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो बताओ क्या है? s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? वेरी गुड, 0। यहाँ भी एजिमुथल क्वांटम नंबर l कितना रहेगा? 0। अगर l 0 है तो m भी क्या रहेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज़ दी स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इसका स्पिन आ जाएगा +½ यस और नो। ये इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो इसका स्पिन क्या आ जाएगा? -½ तो देख लो आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम है, एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम, बट स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का डिफरेंट आ रहा है, एक का +½ तो दूसरे का -½ चलो एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। सपोज हमारे पास में क्या है? 2p6 है। ओके, तो p ऑर्बिटल हमें मालूम है कितने रहते हैं। सर कितने रहेंगे? हाँ 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सिंगल सिंगल सिंगल, फिर अगेन सिंगल सिंगल सिंगल। p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 ऐसे आएगा। आप एक ऑर्बिटल के लिए निकाल रहे, और उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप पॉलिश प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। एक ऑर्बिटल होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन,
और इनका जो 4 क्वांटम नंबर आएगा वो अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। क्लियर है? तो बताओ यहाँ पे 2 क्या है, n क्या है, तो n है यहाँ पे 2, इस इलेक्ट्रॉन का भी n 2 है, इसका भी कितना आ जाएगा 2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बाद में l p है तो क्या आएगा 1, l इसका भी क्या आएगा 1, इलेक्ट्रॉन के लिए p, l मतलब 1, l मतलब 1, इस इलेक्ट्रॉन का 1 और इस इलेक्ट्रॉन का भी l कितना आएगा 1। अच्छा m क्या आ जाएगा इसके लिए, हाँ इसके लिए m आएगा, दीज आर दी 3 ऑर्बिटल, इसके लिए +1 0 -1, तो 3 p ऑर्बिटल रहते, m मतलब कि ओरिएंटेशन +1 0 -1, ऐसे हम m निकालते, हमने क्वांटम नंबर में सीखा था। क्लियर है पॉइंट? तो m इसके लिए +1, तो इसके लिए भी m कितना आएगा +1, बट s कैसे निकालेंगे, एक ऊपर गया तो +12, तो s इसका हो जाएगा +½ है ना, इसका क्या हो जाएगा s -½ ओके। तो देख लो आप लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों जगह सेम, l सेम, m सेम, बट s कैसा है, डिफरेंट। तो यही बात पॉलीज ने बताया। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते अगर वीडियो अच्छी लगी तो। इसके बाद में जो लास्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे उसमें हम क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।